2020 से 2023 के बीच का वो समय याद है जब एक नया प्लेस्टेशन 5 खरीदना मतलब चांद पर जमीन खरीदने जैसा लग रहा था। हाँ बिल्कुल। कार की वेटिंग लिस्ट 1 साल लंबी थी और कोई भी नया फोन लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक। हम सबने ये महसूस किया। लेकिन ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये एक बहुत बड़े वैश्विक संकट का लक्षण था। सेमीकंडक्टर या कहिए चिप की कमी। आज हम इसी संकट की तह तक जा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने इलेक्ट्रोवायरल चैनल से कुछ नोट्स भेजे हैं। अच्छा। और ये नोट्स इस पूरे मामले को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। ये पता लगाना है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव, ये छोटे से चिप्स अचानक गायब कैसे हो गए। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये एक बहुत बहुत जरूरी पहेली है, क्योंकि ये चिप्स जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, आज के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग हैं। हर उपकरण का। हाँ, आपके फोन से लेकर आपकी कार और यहाँ तक कि आपके टोस्टर तक। ये कमी सिर्फ सप्लाई चेन की एक छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। इसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया था। श्रोता के नोट्स हमें इस संकट को समझने के लिए 4 मुख्य वजह बताते हैं, और हर वजह एक डोमिनो की तरह दूसरी को गिराती चली गई। तो चलिए पहले डोमिनो से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे बड़ा था। नोट्स में पहला बिंदु है महामारी। हाँ। और इसमें बहुत सीधे शब्दों में लिखा है, फैक्ट्रियां बंद, डिमांड आसमान पर, सप्लाई जीरो। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। जब पूरी दुनिया बंद थी तो डिमांड यानी मांग, वो आसमान पर कैसे पहुंच गई? और यही बात इस संकट की सबसे दिलचस्प पहेली है। देखिए, हुआ ये कि जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो एशिया के वो देश जहां ज्यादातर चिप्स बनते हैं, वहां की फैक्ट्रियां बंद हो गईं। अच्छा। तो सप्लाई का नल तो तुरंत बंद हो गया। लेकिन उसी समय हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ऑफिस का काम घर आ गया, बच्चों की क्लास ऑनलाइन हो गई, और मनोरंजन के लिए हम सब स्क्रीन से चिपक गए। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। अचानक हर घर को नए लैपटॉप्स, वेबकैम, टैबलेट और बोरियत मिटाने के लिए गेमिंग कंसोल या स्मार्ट टीवी की जरूरत पड़ गई। मतलब हमारी जरूरतें रातों रात बदल गईं। जो चीजें पहले लग्जरी थीं, वो एक तरह से जरूरत बन गईं। बिल्कुल। और इन सब चीजों को चलाने के लिए चिप्स चाहिए। और इसी अफरा तफरी में ऑटोमोबाइल कंपनियों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? उन्होंने सोचा कि लॉकडाउन में जब लोग घर से निकल ही नहीं रहे तो नई गाड़ियां कौन खरीदेगा। सही बात है। ये सोचकर उन्होंने अपने चिप्स के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। उन्हें लगा कि वो बाद में ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, सोनी, उन्होंने इस मौके को देखा और ऑटो इंडस्ट्री ने कैंसिल किए हुए सारे चिप्स खरीद लिए, क्योंकि उनके लैपटॉप, फोन और प्लेस्टेशन की बिक्री तो आसमान छू रही थी। ओहो, तो जब तक कार कंपनियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक तो खेल खत्म हो चुका था। खेल खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद जब इकोनॉमी थोड़ी खुली और लोगों ने फिर से गाड़ियां खरीदनी शुरू की, तो ऑटो कंपनियां चिप बनाने वालों के पास दौड़ी। लेकिन तब तक चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां पूरी तरह बुक हो चुकी थीं। वो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के भारी भरकम ऑर्डर पूरे करने में लगी थीं। तो कार कंपनियां अब लाइन में सबसे पीछे खड़ी थीं। और लाइन महीनों नहीं, सालों लंबी थी। तो महामारी ने डिमांड और सप्लाई का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या थी? आपके नोट्स का दूसरा बिंदु इशारा करता है कि ये आग तो पहले से ही सुलग रही थी। इसमें लिखा है, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स बूम, कार, लैपटॉप, फोन, सबकी डिमांड डबल। हाँ, महामारी तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो आप कह सकती हैं पिछले 1 दशक से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। दुनिया 2 बड़े तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही थी। हाँ। पहला, हर चीज का स्मार्ट हो जाना। हमारी घड़ियां स्मार्ट हो गई, हमारे घर के स्पीकर स्मार्ट हो गए, हमारी लाइटें स्मार्ट हो गई, और हर स्मार्ट डिवाइस को काम करने के लिए एक चिप चाहिए। सही है। दूसरा, और इससे भी बड़ा बदलाव था इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज का आना। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि आजकल की कारें पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं। और ये मजाक नहीं, हकीकत है। एक सामान्य पेट्रोल कार में शायद 200-300 चिप्स लगते हैं। 200-300, ठीक है। जो इंजन से लेकर रेडियो तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार जिसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास होता है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कार को अपने आप लेन में रखने या इमरजेंसी में ब्रेक लगाने में मदद करती है, इन सब चीजों के लिए 1500 से 3000 तक चिप्स की एक पूरी फौज लगती है। एक मिनट। इसका मतलब ये है कि मेरी पुरानी पेट्रोल कार के मुकाबले एक नई टेस्ला में 10 गुना ज्यादा चिप्स हो सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ गिनती में ही नहीं, बल्कि उनकी जटिलता में भी।
अच्छा। आपकी पुरानी कार के चिप्स शायद दरवाजे के लॉक या रेडियो के लिए थे। टेस्ला के चिप्स एक एआई सुपर कंप्यूटर चला रहे हैं जो सड़क पर फैसले लेता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। बताइए। कार कंपनियों को एप्पल जैसे लेटेस्ट 5 नैनोमीटर चिप्स की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो अक्सर गाड़ियों के ब्रेक या विंडो कंट्रोल करने के लिए पुराने सस्ते 40 या 90 नैनोमीटर वाले चिप्स चाहिए होते हैं। तो फिर कमी क्यों हुई? अगर उन्हें पुराने चिप्स ही चाहिए थे तो वो तो आसानी से मिल जाने चाहिए थे। यहीं पर सारा पेच है। चिप बनाने वाली कंपनियां, जिन्हें फैब्स कहते हैं, वो इन पुरानी टेक्नोलॉजी पर और पैसा नहीं लगाना चाहती। क्यों? उनका सारा निवेश नई और ज्यादा मुनाफे वाली टेक्नोलॉजी पर होता है, जैसे स्मार्टफोन के लिए एडवांस चिप्स बनाना। अच्छा, तो कार कंपनियां एक ऐसी दुकान में खड़ी थीं जो अब उनका सामान बनाना ही नहीं चाहती थी। ओह। इस संकट का सबसे बड़ा कारण ये था कि एक $2 की चिप की कमी की वजह से $50,000 की कार की प्रोडक्शन लाइन रुकी हुई थी। अच्छा, तो डिमांड तो हर तरह के चिप्स की बढ़ रही थी, लेकिन बनाने वाले सिर्फ नई महंगी चिप्स बनाना चाहते थे। ये तो एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। और यहीं से शायद आपके नोट्स का तीसरा बिंदु सामने आता है। इसमें लिखा है कि चिप बनाने का काम कुछ गिने चुने देशों तक ही सीमित है। ताइवान, कोरिया, जापान, बस यही बनते हैं। और आगे एक चेतावनी भी है, एक रुकावट, वैश्विक प्रभाव। और यही इस पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है। एक चिप फैक्ट्री, जिसे फैब्रिकेशन प्लांट या फैब कहते हैं, बनाना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे जटिल और महंगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है। कितनी महंगी? एक सिंगल फैब बनाने में $15 से $20 बिलियन और कई साल लग जाते हैं। क्या? $20 बिलियन? जी। एक फैक्ट्री के लिए? ये तो किसी देश के सालाना बजट जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये तकनीक कुछ ही कंपनियों और देशों के पास सिमट कर रह गई है। और मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स, यानी वो चिप्स जो आपके लेटेस्ट फोन, एआई सर्वर और सुपर कंप्यूटर में लगते हैं, उनका 90% से ज्यादा उत्पादन सिर्फ एक कंपनी करती है। कौन सी? ताइवान की TSMC। 1 मिनट, 90% सिर्फ एक कंपनी से? हाँ। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है। मतलब पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की चाबी एक ही जगह पर रखी है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब ये है कि ताइवान की जल नीति या बिजली ग्रिड सिलिकॉन वैली के किसी भी CEO के फैसले से ज्यादा ग्लोबल टेक इंडस्ट्री पर असर डाल सकती है। बाप रे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक छोटे से द्वीप की जियोपॉलिटिक्स पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक सप्लाई चेन की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। अगर ताइवान में एक बड़ा भूकंप आ जाए या चीन के साथ तनाव बढ़ जाए तो पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था थम सकती है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। और अगर एक ही जगह पर इतनी निर्भरता काफी नहीं थी, तो आपके नोट्स का आखिरी बिंदु इस पूरी आग में घी डालने का काम करता है। इसमें लिखा है, चीन USA वॉर, और आगे है, टेक वॉर ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया। हाँ, ये इस परफेक्ट स्टॉर्म का आखिरी और शायद सबसे अप्रत्याशित हिस्सा था। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच एक तकनीकी शीत युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों, खासकर हुआवे पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, ये तो सुना था। इन प्रतिबंधों का मतलब था कि कोई भी कंपनी अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए चिप्स हुआवे को नहीं बेच सकती। उसे ताइवान की TSMC बनाती है, उसकी टेस्टिंग मलेशिया में होती है और फिर उसे चीन में एक फोन में असेंबल किया जाता है। जब अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाए तो पूरी चेन में खलबली मच गई। हुआवे जैसी चीनी कंपनियों ने प्रतिबंधों के डर से पागलों की तरह चिप स्टॉक करना शुरू कर दिया। मतलब जमाखोरी? बिल्कुल। उन्होंने बाजार में जो भी चिप उपलब्ध था उसे खरीद लिया, भले उन्हें उसकी जरूरत हो या ना हो। तो ये पैनिक बाइंग जैसा था, जैसे लॉकडाउन की शुरुआत में लोग टॉयलेट पेपर खरीद रहे थे। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अरबों डॉलर के चिप्स के साथ। इससे बाजार में जो थोड़ी बहुत सप्लाई बची थी वो भी गायब हो गई। दूसरी तरफ दुनिया भर की दूसरी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन रातों रात बदलनी पड़ी ताकि वे अमेरिकी नियमों का उल्लंघन ना करें। इससे पूरी व्यवस्था में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो जो सप्लाई चेन पहले से ही महामारी और बढ़ती मांग के कारण दबाव में थी, इस टेक वॉर ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी रख रहे हैं कि कैसे इस टेक वॉर ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया। तो अगर मैं इन सभी चारों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखूं, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक के बाद एक घटनाओं की ऐसी श्रृंखला थी जहां हर चीज गलत होती चली गई। बिल्कुल। महामारी ने एक लड़खड़ाते हुए सिस्टम को पहला धक्का दिया, लेकिन सिस्टम तो पहले से ही कमजोर था। हाँ, बहुत। बढ़ती हुई मांग, कुछ ही जगहों पर बनता हुआ सामान
और दो बड़ी ताकतों के बीच का तनाव। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। ये एक क्लासिक कैस्केड फेलियर का उदाहरण है। कैस्केड फेलियर? हाँ, जहाँ एक सिस्टम का एक हिस्सा फेल होता है और उसका दबाव दूसरे हिस्सों पर पड़ता है, जिससे वे भी फेल हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरा सिस्टम ढह जाता है। इस संकट ने उन अदृश्य धागों को उजागर कर दिया जिन पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। हम अपने स्मार्टफोन और गाड़ियों को मानकर चलते हैं कि वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन असल में वे एक बेहद जटिल, महंगी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील वैश्विक व्यवस्था की देन है, जो उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोवायरल चैनल से मिले इन नोट्स के आधार पर 2020-23 के महान चिप संकट के पीछे की 4 मुख्य वजहों को समझा। पहला, महामारी जिसने एक तरफ उत्पादन रोका तो दूसरी तरफ वर्क फ्रॉम होम की वजह से मांग का विस्फोट कर दिया। हाँ। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्ट डिवाइसेस का बूम जो पहले से ही चिप्स की भूख को कई गुना बढ़ा रहा था। तीसरा, चिप बनाने की बेहद महंगी और जटिल तकनीक का कुछ ही देशों, खासकर ताइवान और दक्षिण कोरिया में केंद्रित होना, जिसने पूरी दुनिया को कुछ कंपनियों का बंधक बना दिया। सही। और चौथा, अमेरिका चीन का तकनीकी युद्ध, जिसने पहले से ही तनाव में चल रही सप्लाई चेन में अफरा तफरी मचा दी। ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गया जिससे उभरने में दुनिया को सालों लग गए। ये इस बात को भी दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया की नींव कितनी भौतिक और नाजुक है। बिल्कुल। ये चिप्स रेत यानी सिलिकॉन से बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए विशाल फैक्ट्रियों, अरबों डॉलर और बेहद स्थिर भू राजनीतिक माहौल की जरूरत होती है। और इनमें से किसी भी एक चीज में गड़बड़ी पूरी डिजिटल दुनिया को रोक सकती है। और जाते जाते श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते जाते हैं। इन नोट्स ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि चिप की कमी क्यों हुई, लेकिन ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जब हम इस संकट से बाहर आ रहे हैं तो भविष्य के लिए क्या सीखा गया है? बहुत जरूरी सवाल है। जैसे जैसे AI, 5G और स्मार्ट शहर हमारी जिंदगी का और भी बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, हमारी चिप्स पर निर्भरता तो और भी ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो दुनिया के दिमाग यानी इन चिप्स की सप्लाई को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जानी चाहिए? क्या अमेरिका और यूरोप के नए चिप एक्ट्स काफी हैं या हम बस अगले और शायद इससे भी बड़े संकट की तैयारी कर रहे हैं? यह है इलेक्ट्रिकल सुरक्षा का असली रहस्य। ऐसे ही जान बचाने वाले रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रोवायरल को।